मेरा नाम है प्रतीक श्रीवास्तव और मैं अमेरिका के सिंसिनाटी नाम के शहर में रहता हूँ। यहाँ पर मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी कमिंस में काम करता हूँ। कमिंस बड़े बड़े डीजल इंजन बनाती है और इवन इन इंडिया में भी जो अपन ट्रक्स में ज़्यादातर जो ट्रक्स होते हैं अशोक लेलैंड वगैरह सभी के, ये इन सभी ट्रक्स में इंजन कमिंस का लगता है। मैं यहाँ पर इस कंपनी के लिए एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और प्रोसेस क्या है पूरा किसी को अगर अमेरिका में आके पढ़ाई करना हो उसके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सिवनी नाम के शहर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं की थी। उसके बाद मैं इंदौर गया था, वहाँ से मैंने अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था और बिना किसी एक्सपीरियंस के मैं आ गया था अमेरिका 2011 में जस्ट कंप्लीट करके। अब करीब 10 साल हो गए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि अमेरिका में चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो वही आपसे सब शेयर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि क्या अमेरिका आना चाहिए। तो इसका जवाब कर देता है इट डिपेंड्स। ठीक है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आप पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या आप घर से इतनी दूर रहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि भले ही आप कितने भी दूर चले जाएं हिंदुस्तान से, आपको हिंदुस्तान की याद तो बिल्कुल आती है। आप फॉलो अभी भी वही स्पोर्ट्स करते हैं। आप इतना आसान नहीं होता किसी नए कल्चर में जाके घुल मिल जाना। और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो भी यहाँ पे भी इंडियंस ही हैं। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जब आप किसी देश में ज़्यादा समय के लिए रहने लग जाए। जो चीज़ अच्छी है यहाँ पर वो ये है कि एक कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेहतर है, मैं ये कहूँगा। सुविधाएं काफ़ी सारी मिल जाती हैं, स्कूल्स अच्छे हैं और खेल कूद की सुविधा हो, चाहे अच्छा घर में रहने की सुविधा हो, ये सब थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बहुत सारे कॉन्स भी हैं जिनके बारे में अगर बात करने लग जाएं तो फिर तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। आज जस्ट इस बात पे फोकस करते हैं कि अगर आप सही में आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। तो अमेरिका आना है, तो अमेरिका आने के लिए सबसे पहले तो किस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं वो उस पे डिपेंड करता है कि अमेरिका आप कैसे आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो और आप मेडिकल में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक USMLE करके परीक्षा होती है, जिसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं ऐसे इंजीनियर्स या रिसर्चर्स उनके बारे में बता सकता हूँ वो कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक GRE नाम का एग्ज़ाम होता है, आपको वो देना होता है। GRE 340 नंबरों का होता है, उसमें से 170 नंबर इंग्लिश के होते हैं जिसको बोलते हैं वर्बल, और ये काफ़ी कठिन होता है। ये ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको आती होगी। तो काफ़ी सारी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए और ग्रामर पे अच्छे पकड़ होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में एजुकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा इंडिया से अलग होता है। यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। यहाँ पर आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि अगर आप ये एक दिन आपका ज़िंदगी में ख़राब हो गया और आप उस दिन अच्छा एग्ज़ाम नहीं लिख पाए तो आपका सब खराब हो जाएगा। GRE भी आप बार बार लिख सकते हैं, जिस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे आप वो भेज सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। दूसरा जो एग्ज़ाम आपको देना होता है वो है TOEFL। अब ये TOEFL काफ़ी बेसिक होता है। किसी ने भी अगर 10th का CBSE का एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता होगा कि वो TOEFL कैसे निकल सकते हैं। 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। थोड़ी थोड़ी बातें करनी होती हैं, ज़्यादा नहीं करनी होती है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी आती है तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल होता है इन सब सिचुएशन आपके अमेरिका आने में वो होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। अब इंडिया में हम लोग जो हैं केवल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं, हार्वर्ड, MIT, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं। बट हकीकत ये है कि यहाँ पर बहुत ही सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर एक छोटा शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं,
हर जगह, जैसे सिंसिनाटी है, अभी आप लोगों ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो जो भी अपने इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सनसिल्क, पैंटीन, ये सब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ही बनाती है। सिंसिनाटी ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, अगर इंडिया के किसी शहर से कंपेयर करना होगा तो मैं ऐसे जबलपुर, नागपुर भी नहीं, जबलपुर की कैटेगरी में रहूँगा, उतना बड़ा शहर है, और उस शहर में भी इतनी बड़ी कंपनी है जो कि ग्लोबली इतनी नामी है। तो हर शहर में यूनिवर्सिटी होती है, आपके हर शहर की यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। छोटी यूनिवर्सिटी अगर होती हैं तो उसमें स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको और बता देता हूँ। अगर आपका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है तो शायद आप एक किसी छोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ पर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। छोटी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी ज़्यादा होती है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे कहीं पर भी चले जाएं। थोड़ी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, तो आप वो सब देख के जाएं। थोड़ा रिसर्च आपको अपने आप से करनी होगी। अच्छा, अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो कि खर्चा कितना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम सब लोग, मैं एक काफ़ी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही था, तो काफ़ी सोचना पड़ता है हम लोगों को कि हम ये सब खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि हाई लेवल पे कितना खर्चा होता है। तो जो ये परीक्षाएं होती हैं, GRE, TOEFL, ये करीब $200 के आसपास इसकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, 10-10 हज़ार रुपये। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए करीब आपको $30-40, $50 तक आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लग जाती है। वीज़ा की फ़ीस $200-300 होती है। ये सब मोटा मोटा खर्चा आपका अमेरिका आने से पहले का खर्चा करीब 1-1.25 लाख तक आपका चला जाता है। इसके बाद आपको लोन लेना पड़ता है, जैसे मैं लोन लेके आया था। फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, उस हिसाब से आपको कितना खर्चा होगा। जनरली ये भी 1 साल का खर्चा करीब $20,000 से $30,000 के बीच में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पर लगता है। अब जब मैं आया था तब तो कन्वर्जन रेट ₹50 था, 75 हो गया, तो आप उस हिसाब से सोच लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि ज़्यादातर भारतीय बच्चे जो यहाँ पर आते हैं वो एक ग्रेजुएट लेवल कोर्स के लिए आते हैं। अभी ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको या तो रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाएगी या ट्यूशन असिस्टेंटशिप मिल जाएगी। तो जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास आप अच्छा बात कर सकते हैं या आप किसी रिसर्च फील्ड में ही जा रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छी TA-RA अपॉर्चुनिटी ले पाएँ। अगर आपको मिल जाती है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो आपको फ़ीस में भी डिस्काउंट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको महीने का एक स्टाइपेंड भी मिलने लग जाता है, जो कि $1200-1300 होता है। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता अमेरिका के हिसाब से, लेकिन आपका रहना खाना चल जाता है। अच्छा, अगली बात ये आ जाती है कि भाई अमेरिका तो अब हम आ गए हैं, अब इसके आगे क्या, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, क्या नौकरियों की व्यवस्था है, ये सब। तो जैसा इंडिया में होता है कि कॉलेज के कैंपस आते हैं और बहुत सारी कंपनी आती हैं हायर करने, उससे तो काफ़ी अलग है। आपको खुद ही कंपनी ढूंढनी पड़ती है और अप्लाई करना पड़ता है। और सीधी बात तो ये है कि थोड़ा सा कठिन होता है इंटरनेशनल लोगों के लिए नौकरी पाना। पहली बात तो हमारे पास अमेरिकन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका थोड़ा अंतर पड़ता है। अगर आप स्टेम फील्ड्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स में हैं तब तो फिर भी चांस होता है कि आपको मिल जाए। पर अगर आप किसी दूसरे फील्ड से आते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरी बात और जानने वाली ये है कि अगर आप स्टेम फील्ड्स में से हैं, जो मैंने अभी 4 नाम लिए, तो आपको 3 साल के लिए वर्क वीज़ा टाइप, OPT बोलते हैं उसको यहाँ पे, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT के थ्रू आप 3 साल तक काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप H-1B के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म रहना चाहें, जैसे कि मैं अभी भी H-1B वीज़ा पे ही हूँ, आप कर सकते हैं। एक और चीज़ लोगों के मन में रहती है काफ़ी ज़्यादा कि क्या अंतर होता है अमेरिका की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में। तो मैं तो खैर अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ, जो कि अब 10 साल पुराना है, तो चेंज हो गया हो तो आप अपने विवेक का यूज़ करें। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इंडिया में हमारा जो एजुकेशन था उसमें हमें एक सेट ऑफ
सब्जेक्ट्स थे जो पढ़ने होते थे और वो सब पढ़ लीजिए आप, तो आप फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं। अमेरिका में थोड़ा सा अलग होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं किसी प्रोग्राम को करने के लिए। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में एमएस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्सेज तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर कुछ ऑप्शनल होते हैं जो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही ऑप्शनल होते हैं, तो उसके लिए आप दूसरे डिपार्टमेंट से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप साथ साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते एक क्लास म्यूज़िक की भी ले लीजिए, इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। जो मार्किंग सिस्टम होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। फाइनल एग्ज़ाम होता है कहीं कहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में होता है, कुछ सब्जेक्ट में नहीं होता। टीचर्स को बहुत आज़ादी होती है कि वो अपना सब्जेक्ट कैसे चलाना चाहते हैं, वो क्या ग्रेडिंग पैटर्न रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाएं या पूरे कंटिन्यूस एवेल्यूएशन करते हैं तो असाइनमेंट्स के नंबर, प्रोजेक्ट्स के नंबर, कभी किसी सब्जेक्ट में क्लास वो एग्ज़ाम ही नहीं होता और सिर्फ प्रेजेंटेशन दे के काम हो जाता है। इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं हाई लेवल पे आपको काफ़ी समरी दे रहा हूँ। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।